13 मई की सुबह यूपी की राजनीति और एक बड़े राजनीतिक परिवार के लिए ऐसी खबर लेकर आई जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र और बीजेपी नेत्री अर्पणा यादव के पति प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिर्फ 38 साल की उम्र, राजनीति से दूरी, फिटनेस और बिजनेस की दुनिया में पहचान और अचानक एक ऐसा अंत जिसने कई सवाल पीछे छोड़ दिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग यादव और आप। प्रतीक यादव देश के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवारों में से एक का हिस्सा थे। वे मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के पुत्र थे, जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके सौतेले भाई थे। लेकिन राजनीति की चकाचौंध से दूर प्रतीक ने अपनी अलग पहचान बनाई। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई के बाद उन्होंने फिटनेस और रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रखा। लखनऊ में उनका द फिटनेस प्लैनेट नाम का जिम युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। प्रतीक बहुत डाउन टू अर्थ थे, खुद मेहनत करते थे और दूसरों को भी मोटिवेट करते थे। प्रतीक सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वे पशु प्रेमी भी थे। उनकी संस्था जीव आश्रय बेसहारा जानवरों के इलाज और देखभाल का काम करती थी। बुधवार सुबह करीब 6 बजे प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतीक यादव का शव पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू भेजा गया है। करीब 1 से 2 घंटे तक पोस्टमार्टम प्रक्रिया चली, लेकिन मौत की वजह पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस ने एहतियातन उस कमरे को सील कर दिया है जहां प्रतीक यादव मौजूद थे। मोबाइल, लैपटॉप भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर फॉरेंसिक जांच कराई जा सके। ऐसे मामलों में शुरुआती एहतियात बेहद जरूरी होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक हर एंगल सुरक्षित रखा जाता है। अगर रिपोर्ट में कोई संदिग्ध तथ्य सामने आता है तो जांच आगे बढ़ेगी, लेकिन यदि मौत प्राकृतिक कारणों या बीमारी से हुई पाई गई तो मामला यहीं समाप्त हो सकता है। जैसे जैसे प्रतीक यादव के निधन की खबर फैली, सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई। लेकिन श्रद्धांजलि के साथ साथ कई सवाल भी उठने लगे। आखिर इतनी कम उम्र में अचानक क्या हुआ? हालांकि परिवार और प्रशासन दोनों ने लोगों से संयम बरतने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने की अपील की है, लेकिन इसके बाद भी सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। केजीएमयू स्थित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने वालों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सबसे पहली शख्सियत रहे। प्रतीक यादव के निधन पर अखिलेश यादव ने दुख जताया और कहा कि आज वो हमारे बीच नहीं है। इसका दुख है मुझे, एक बहुत अच्छा लड़का जो अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है कि वो हमारे बीच नहीं है। स्वाभाविक है कि जो कानून कहता है, परिवार कहता है, उसको मानेंगे हम लोग। तारीख तो नहीं बता सकता मैं, लगभग 2 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तब भी हमने कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अखिलेश यादव ने अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। प्रतीक यादव के निधन ने राजनीति की सीमाओं को भी पीछे छोड़ दिया। विरोधी दलों के नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शोक संदेश में कहा, प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यथा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अर्पणा यादव जी के पति प्रतीक यादव जी के निधन का समाचार
अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि भगवान पूरे परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि प्रतीक यादव का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। सबसे बड़ा सदमा शायद अर्पणा यादव के लिए था, क्योंकि अंतिम समय में वो प्रतीक यादव के साथ भी नहीं थी, जो न सिर्फ उनकी पत्नी हैं बल्कि लंबे समय से उनके सबसे करीबी साथी भी। लेकिन अंतिम समय पे उनकी दूरी प्रतीक यादव से हो गई। प्रतीक यादव राजनीति में नहीं थे, लेकिन परिवार के भीतर उनका सम्मान था। वे लो प्रोफाइल रहकर काम करने वाले व्यक्ति माने जाते थे। कुछ लोग राजनीति में रहकर पहचान बनाते हैं और वहीं कुछ राजनीति से दूर रहकर भी लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। प्रतीक यादव शायद उन्हीं लोगों में से एक थे जिन्होंने शोर से दूर अपनी दुनिया बनाई। लेकिन जिंदगी की कहानी कभी कभी अचानक अधूरी रह जाती है। अब सबकी नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है, जो शायद कई सवालों के जवाब दे या फिर कुछ सवाल हमेशा के लिए छोड़ जाए।